हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 2 के रेडॉक्स रिएक्शन का एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.12। तो देख लेते हैं बच्चों। पहले MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स MnO2 प्लस I2। अब क्या करेंगे, यहाँ -1 है, यहाँ कितना है बेटा, 0 है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 और इसका कितना होगा, +4। इसका क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। ठीक है, इसका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। अब बात को ध्यान से समझना है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो एक बार हम हाफ रिएक्शन लिखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो I माइनस से I2 बन रहा है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, हमेशा OHC, पहले एटम को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर कार्बन को। तो इसको बैलेंस कर दिया। अब देखो यहाँ पर ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, पहले एटम को बैलेंस करना है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एक्सेप्ट जितने भी एटम है उसको बैलेंस कर लो। कर लिया, फिर हमको चार्ज बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, तो आपका प्रोडक्ट साइड भी टोटल -2 हो गया, आपका रिएक्टेंट साइड भी टोटल -2 हो गया। ठीक है, अब देखो रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं बेटा। देखो MnO4 माइनस गिव्स MnO2। ठीक है, MnO4 माइनस गिव्स MnO2। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बेटा, यहाँ पर 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 2, कितने यहाँ पर कितने कम है। सबसे पहले Mn एटम बैलेंस है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4, यहाँ पर कितने कम है, 2, 2 कम है, तो उसके डबल अमाउंट में OH माइनस जोड़ दो इधर। ठीक है, और यहाँ पर उतने ही आप क्या जोड़ दो बच्चों, यहाँ पर आप उसके हाफ अमाउंट में H2O को ऐड कर दो। अब देखो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 2, 6, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 हो गए। अब चार्ज दे देखो, इस रिएक्टेंट साइड पे टोटल चार्ज कितना है आपका, -1, और यहाँ प्रोडक्ट साइड आपका कितना है, -4। -1 को -3 पहुंचाने के लिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को। तो आप देखो, मुझे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काटना होता है किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, और इस रिएक्शन को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा, 2 से, तो कट जाएंगे। देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 6I माइनस गिव्स 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ 6 इलेक्ट्रॉन प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H2O प्लस 2MnO4 माइनस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, MnO2 प्लस 8OH माइनस। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। देखो रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन आपका कट गया। अब जो नेट रिएक्शन हमारी बची वो क्या बची, 6I माइनस से 4H2O प्लस 2MnO4 माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस 8OH माइनस प्लस 3I2। नाउ आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो गई बच्चों, बैलेंस्ड। ये वाली रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंसिंग चेक करने के लिए आप चार्ज चेक कर लो, यहाँ पर -6, यहाँ पर -2, टोटल इस तरफ -8, यहाँ पर भी टोटल -8। मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो होगा, जितना यहाँ से निकलेगा उतना यहाँ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। कभी भी इलेक्ट्रॉन आपके रेडॉक्स रिएक्शन में नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा बच्चों, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा बच्चों, अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इजी है। उसको भी हम उसी मेथड से सोल्व करेंगे, OHC से, उसमें कोई नया मेथड हम इसमें इंक्लूड नहीं करने वाले। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों। अब नया रिएक्शन क्या है हमारा, बी क्वेश्चन में देख लेते हैं बच्चों। MnO4 माइनस है और आपका SO2 है, Mn+2 है और आपका HSO4 माइनस है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब इसको एसिडिक मीडियम में देखो, यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +2 है। इसका क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है,
रिडक्शन, और यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +6 है। तो इसका क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन। तो हम एक बार रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या आएगा, SO2 से हमारा क्या बन रहा है बच्चों, ये सारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, ठीक है। तो SS बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं है पहले देख लेते हैं। यहाँ पर कहाँ कम है ऑक्सीजन, यहाँ यहाँ ऑक्सीजन कम है, यहाँ आपके 4 है। तो यहाँ ऑक्सीजन कम है तो यहाँ H2O लगा दिया। कितने H2O, कितने जितने ऑक्सीजन कम होंगे उतने H2O यहाँ लगा दो। अब H+ कहाँ लगाएंगे बेटा हम, यहाँ पर देखो कितने कितने H है, 4 H है, और यहाँ पर पहले से 1 है, तो यहाँ पर 3H+, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल नेट चार्ज देखो, यहाँ -1 है, यहाँ +3 है, ठीक है। तो +3 है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड टोटल नेट चार्ज कितना है बेटा हमारा, 0। तो इसको या तो 0 पर पहुंचा दो प्लस को, तो टोटल यहाँ पर कितना है, +2 को 0 करने के लिए -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब यहाँ पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन हम लोग करते हैं बच्चों। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, MnO4 माइनस से मुझको क्या चाहिए, Mn+2, ठीक है, Mn+2। यहाँ पर Mn से Mn बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन कितने बचा बेटा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4H2O ऐड कर देंगे इस तरफ, और इस तरफ क्या लेंगे, 8H+। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको बैलेंस करने के लिए आप देखो यहाँ पर टोटल नेट चार्ज देखो, अब +8 है और एक -1 है, टोटल कितना हुआ, +7। यहाँ पर टोटल नेट चार्ज कितना है, +2। अब देखो +7 से +2 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन बैलेंस है नहीं, ये वाले रिएक्शन को मुझे ऐड करना पड़ेगा बच्चों। इसको 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, हमको 2 से। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बच्चों कैसे होगा। देखो 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 10H2O प्लस 5SO2 gives 5HSO4 minus plus 15H plus plus 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16H प्लस 2MnO4 minus gives 2Mn+2 and 8H2O। अब इसको सोल्व करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट गया, 16H+ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ एक H+ बच जाएगा। तो देखो अब, और H2O से यहाँ पर 2H2O यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2H2O प्लस 1H+, यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 गिव्स व्हाट, यहाँ पर बन जाएगा 2Mn+2 प्लस 5HSO4 माइनस। अब देख लो चार्ज चेक कर लो, सबसे पहले यहाँ पर कितना है, +4 है और यहाँ पर -5 है। तो नेट चार्ज यहाँ पर प्रोडक्ट साइड कितना हुआ, -1। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +1 है, तो नेट चार्ज यहाँ पर भी -1 हुआ। Mn 2 Mn है, 2 Mn है। हाइड्रोजन कितने, 5 है, तो यहाँ पर भी 5 है। सल्फर यहाँ पर 5 है, ऑक्सीजन काउंट कर लो, यहाँ पर 10 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने, 10 और 8, यहाँ ये आपको हो जाएंगे 18 और 2 20, और यहाँ पर काउंट कर लो 20। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस रिएक्शन को बैलेंस किया। नाउ अब हम अगले रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं बच्चों। अगले रिएक्शन को हम अब बैलेंस करना सीखते हैं, तो फटाफट ये आपने नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। यह आप नोट डाउन कर लीजिए, अगले रिएक्शन को हम बैलेंस करना सीख लेते हैं, ठीक है। काफ़ी इजी है, एक दो बार बैलेंस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों अब अगला रिएक्शन कैसे बैलेंस करना है हमको। तो यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये तो था हमारा ये वाला पॉइंट। ये थोड़ा सा इसको भी हटा देते हैं बच्चों, ताकि हमारा जगह बन जाए, स्पेस बन जाए रिएक्शन को बैलेंस करने का। ये हमने रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया।
अब देखो सी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, देखो H2O2 की रिएक्शन अगर मैं Fe+2 के साथ कराऊंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, Fe+3 बन जाएगा और क्या बन जाएगा बच्चों, H2O। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन -1 था, यहाँ पर -2 है, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पर इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो सबसे पहले मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लेता हूँ, RH4। देखो H2O2 का रिएक्शन अगर मैंने H2O के साथ कराया, एसिडिक सॉल्यूशन बोला है तो सिंपल चलना है, बेसिक सॉल्यूशन में कुछ आपको OH- का, बेसिक सॉल्यूशन भी बेसिक मीडियम का मतलब मुझे OH- का यूज करना है, एसिडिक मीडियम का मतलब मुझे किसका यूज करना है, H+ का, रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो कहाँ ऑक्सीजन कम है, यहाँ ऑक्सीजन कम है, कितने कम है पूछो अपने आप से, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो एक ऑक्सीजन कम है तो एक H2O लगा दो और यहाँ पर 2H+ लगा दो। देखो और यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेट चार्ज वो प्रोडक्ट साइड कितना है बच्चों, 0। यहाँ पर कितना है, +2 को 0 करने के लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से ऐड कर देंगे, दिस इज RH4। अब OHR कैसे निकालेंगे बच्चों हम, देखो यहाँ पर Fe+2 है, Fe+2 से Fe+3, तो एटम ही है केवल, आओ HC, मैंने बताया था ना आओ HC, तो एटम है, एटम तो बैलेंस है, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, आप चार्ज बैलेंस करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम +3 को +2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके। अब देखो यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन का यूज किया, यहाँ पर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन का यूज किया, यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन का यूज किया, यहाँ पर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन का यूज किया, तो ये वाले को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो नेट रिएक्शन अब हम निकालते हैं, देखो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन +2H+ H2O2 गिव्स H2O+H2O। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, चलो यहाँ पर 2H2O भी लिख सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर 2Fe+2 गिव्स 2Fe+3 गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन, नाउ 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, 2Fe+2 गिव्स 2H+ H2O2 गिव्स व्हाट, 2Fe+3 और यहाँ पर 2H2O। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमको यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, किस तरीके से हमको यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे उसको भी अब हम समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, स्पेस क्रिएट कर देता हूं मैं, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया स्पेस क्रिएट, तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। तरीका वही रहेगा बच्चों, यहाँ पर डी ऑप्शन देखो, Cr2O7 2- से मुझको क्या करना है, Cr+3। ठीक है, और देखो यहाँ पर सॉरी, हाँ डी ऑप्शन में देखो रिएक्शन क्या दी है पहले वो एनालिसिस करो, Cr2O7 2- प्लस SO2 गिव्स व्हाट, Cr+3 प्लस SO4 2-। अब ये समझो यहाँ पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +6, यहाँ पर कितना है +3, यहाँ पर सल्फर का +4, यहाँ पर इसका +6। अब देखो इसका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं बच्चों, क्या होगा, Cr2O7 2- से मुझे क्या मिला है बच्चों, यहाँ पर Cr+3। अब देखो सबसे पहले एटम बैलेंस करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 7, तो यहाँ पर 7H2O लगा दिया, बहुत ईजी था। ठीक है, और यहाँ पर कितना कर देंगे, 14H+। अब देखो चार्ज देख लेते हैं, इस तरफ कितना चार्ज है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा चार्ज देखेंगे, आपके प्रोडक्ट साइड +6 है और इस साइड कितना होगा, +14 है और -2 कितना हो गया, 12, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ अब हम देखते हैं बच्चों OHR, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो SO2 से मुझे क्या चाहिए बच्चों, SO4 2-। देखो सल्फर सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन कहाँ कम है, इस तरफ कम है, तो इधर मैंने 2H2O लगा दिया और यहाँ पर कितने H+ लगा दूंगा, 4H+ लगा दिया। अब देखो चार्ज बैलेंस करते हैं, देखो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड टोटल कितना है, 0, तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से ऐड कर देंगे,
तो ये वाली रिएक्शन को अब हम किससे मल्टीप्लाई कर दे बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई कर दे। नाउ अब बताओ बच्चों रिएक्शन कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर 14H प्लस Cr2O7 2 माइनस गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था। क्यों करना था, इसका रीजन क्या है, और साथ साथ यहाँ पर आपका कितना है, सॉरी यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों करना था, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल करने थे। ठीक है, अब देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6H2O प्लस 3SO2 gives 3SO4 2 माइनस प्लस 12H प्लस। ठीक है, यहां तक सही चल रहे हैं। फिर 6 इलेक्ट्रॉन, अब देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर कैंसिल आउट हो गया। अब बताओ क्या होगा बच्चों, अब देखो यहाँ पर H प्लस से H प्लस भी जाएगा, कितना यहाँ पर 2H प्लस बचेगा, और ये H2O से H2O भी जाएगा, यहाँ पर कितने H2O बचेगा, एक H2O। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO2 प्लस 2H प्लस। ठीक है, यहाँ तक आ गया। ये तो हो गया रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड क्या बचा, 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस H2O। देखो इस तरीके से हमारा रिएक्शन बैलेंस है। चार्ज चेक कर लो इस तरफ, प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर चार्ज चेक कर लो, -2 प्लस 2 ये भी इक्वल टू 0। तो रिएक्टेंट साइड भी चार्ज 0 है और प्रोडक्ट साइड भी आपका चार्ज क्या है बच्चों, 0 है। तो इसका मतलब दिस रिएक्शन इज ऑल्सो बैलेंस। अब इसमें ध्यान रखना है, अगर एसिडिक मीडियम में बात करें तो हम हमेशा बैलेंस करने के लिए किसका यूज करेंगे, H प्लस का, और बेसिक मीडियम बोले तो किसका यूज करेंगे, OH माइनस का। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।